एक महिला हमारे पास आई थी जो 18 साल से उसका मतलब बच्चा नहीं हो रहा था और वो बहुत ही परेशान थी। लेकिन उसको प्रॉब्लम था कि कुछ प्रॉब्लम था जो मतलब मेडिकल के नहीं तो अध्यात्म की तरह ही लेके और उस मोड़ को लेके मैंने उसका उच्च इलाज किया, जो आज उसको 6 मंथ डिलीवरी है और बहुत ही सब कुछ उसका बढ़िया है और बहुत उसका जीवन खुशमय हो गया और बहुत वो लोग खुश हैं। इस एक्सपीरियंस के अनुसार मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी कि अगर इस तरीके के जो भी महिला हैं, आप बेशक आप मेरा हॉस्पिटल में संपर्क करिए और आइए, आपको 100% है कि आपका बच्चा जो है एकदम कंसीव होगा ही होगा। डॉक्टर तानिया पांडे जी हैं जो सिवान के मीरा हॉस्पिटल की बहुत ही मशहूर इनफर्टिलिटी के विशेषज्ञ भी हैं। मैडम, बांझपन की समस्या आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। शादी के बाद से पति पत्नी दोनों के बीच रिश्ता खराब हो रहा है और बच्चा पैदा नहीं होने से महिलाएं जो हैं वो काफ़ी मन ही मन दुखी रहती हैं, पति भी दुखी रहते हैं। तो बांझपन के बारे में आपका सुझाव क्या होगा? कि महिला हैं बांझपन के उनका गर्भवत नहीं हो रहा है या हो रहा है किसी कारण बस मिसकैरेज हो जा रहा है, 2 महीने 4 महीने के बाद से उसका नुकसान हो जा रहा है, तो उस तरीके का जो भी महिला है उनके लिए हमारे पास बहुत ही उचित इलाज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि हम लोग दवा को ज़्यादा प्रेफर नहीं करके अध्यात्म की तरफ हम जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम हर चीज़ बताएंगे कैसे क्या करना है और ज़रूरी नहीं है कि महिला में ही कमी हो जिसकी वजह से उसको मतलब बच्चा नहीं रह रहा है, नहीं ठहर रहा है। हो सके तो पुरुष में भी कमी हो सकता है, लेकिन दोनों को देखते हुए जो भी उसका निवारण होगा एकदम बेशक उसका उचित इलाज होगा। अगर इस तरीके से आपको समस्या है तो आप बेशक मीरा हॉस्पिटल में आप संपर्क करिए और इसका बेहतर से बेहतर आपको उचित रिजल्ट मिलेगा। एक महिला हमारे पास आई थी जो 18 साल से उसका मतलब बच्चा नहीं हो रहा था और वो बहुत ही परेशान थी। लेकिन उसको प्रॉब्लम था कि कुछ प्रॉब्लम था जो मतलब मेडिकल के नहीं तो अध्यात्म की तरह ही लेके और उस मोड़ को लेके मैंने उसका उच्च इलाज किया, जो आज उसको 6 मंथ डिलीवरी है और बहुत ही सब कुछ उसका बढ़िया है और बहुत उसका जीवन खुशमय हो गया और बहुत वो लोग खुश हैं। इस एक्सपीरियंस के अनुसार मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी कि अगर इस तरीके के जो भी महिला हैं, आप बेशक आप मेरा हॉस्पिटल में संपर्क करिए और आइए, आपको 100% है कि आपका बच्चा जो है एकदम कंसीव होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आजकल थोड़ा सा ये सारी चीज़ें बन गई है क्योंकि जो भी हमारा वातावरण है, जो भी हमारा रहने का तरीका है, जो भी हमारे खाने का तरीका है, उस सब चीज़ में बदलाव हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रहने के और खाने के तरीका को जब चेंज करेंगे और कब कैसे रहना है इस चीज़ पे डिसाइड होता है। तो आप पहले इस चीज़ को आप पहले की तरह करिए। हर चीज़ से आप पहले की तरह जैसे नहाना है, खाना है, पूजा पाठ पे ध्यान देना है, हर चीज़ करना है, इस सब चीज़ पे भी आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और 110% है कि जो भी महिला गर्भवती नहीं हो रही है, कोशिश करना है यही कि आप आइए और उचित से उचित इलाज होगा यहाँ पे। मैडम, अब थोड़ा सा एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं अपने व्यूअर्स के तरफ से आपसे मैं पूछूंगा। चूँकि सिवान की बात करें तो महिलाओं के चिकित्सा में एक अलग आपका पहचान बना हुआ है और क्रिटिकल से लेकर के सीरियस केसेज तक आप जो है हैंडल करती हैं और ये कहा जाता है कि बहुत हिम्मती डॉक्टर के रूप में आप जानी जाती हैं। महिलाओं में बांझपन के बारे में आप सुझाव दे रही हैं। बहुत सारा ऐसा घर परिवार है जो शादी के बाद से केस मुकदमा तक चला गया है, पति पत्नी अलग हो गए हैं और कभी कभी कहा जाता है, लड़का वाले कहते हैं कि लड़की में कमी है, लड़की वाले कहते हैं लड़का में कमी है, इसीलिए बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो क्या किसी के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया जा सकता है बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के? नहीं, किसी के ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। दोनों में समझदारी होना चाहिए और आप इस चीज़ का निवारण पाइए। आप पहले आइए, मिलिए, उसको जानिए कि क्यों नहीं हो रहा है और जो नहीं जिस चीज़ की कमी लग रही है उसकी इच्छा के पूर्ति करना है, उसको हर चीज़ पूरा करना है। क्यों नहीं होगा? अगर वैसे ही 100 में 2% महिला होती है जिनका कंसीव नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा, लेकिन हर प्रकार के हर लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा करना है और जो भी बीमारी है, जिस चीज़ की कमी हो, एग जो है किसी का मैच्योर नहीं होता है, किसी की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, तो हर चीज़ समस्या का समाधान मतलब नहीं है कि आप डाइवोर्स ले लीजिए या अपनी
मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़ा करिए या अपने जो भी है अपने दाम्पत्य जीवन को आप मतलब नर्क मत करिए। आप बेशक है आप संपर्क करिए और आपका एकदम उचित से उचित इलाज होगा, उस चीज़ को देखा जाएगा। मैडम, चूँकि मीरा हॉस्पिटल के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं और डॉक्टर तानिया पांडे जो मीरा हॉस्पिटल रोड सिवान की बहुत ही अनुभवी चिकित्सक हैं, जो हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं। जो भी महिलाएं हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं, सुन रही हैं, अगर वो निसंतान हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, गर्भ धारण में समस्या आ रही है और बार बार जो है गर्भपात हो जा रहा है, ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर तानिया पांडे मीरा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मैडम, आपके यहाँ जो जो सुविधा है नॉर्मल डिलीवरी पर एक बार प्रकाश आप डाल दीजिए, क्योंकि आज की महिलाएं चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन देखा जा रहा है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन के सुझाव दे रहे हैं। नहीं, मेरा सुझाव ऑपरेशन का नहीं है। मेरा हर लेडी का यही फोकस है कि नॉर्मल डिलीवरी ही करें। हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए हाँ, अगर उस चीज़ की कोई कमी रहेगी तो उसके पहले हम रिपोर्ट देख के उस चीज़ को हम पूरा कर सकते हैं। तो जो भी मेरा है, साइंस है या अध्यात्म, जो भी समझिए इस चीज़ को आप बेशक है कि हम नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और 100% है कि क्यों नहीं होगा, पहले भी तो होता था, आज ही ऐसा क्यों हुआ है? अब असली है कि होगा ही होगा। अब कुछ केसेज ऐसा होता है जो निगेटिव, जो नहीं करने लायक हो, उसी में सर्जरियन का समस्या जो होती है उस चीज़ को करना है। लेकिन जो भी कोशिश है, अगर जो चीज़ बनाया गया है हर लेडी को, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करना है कि हम नॉर्मल डिलीवरी ही करें। मैडम, चूँकि निसंत जो इनफर्टिलिटी की समस्या है उस पर आप बता रही हैं, देखा जा रहा है कि आज दुनिया चांद सितारों से आगे जा चुका है, मंगल ग्रह पर जाने की बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी झाड़ फूंक और किसी, हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो क्या अंधविश्वास भी कारण होता है बच्चा पैदा न होने का? ये भी एक सवाल बन सकता है। देखिए, अंधविश्वास तो ऐसा कुछ नहीं है कि अंधविश्वास होना चाहिए या झाड़ फूक। जो भी रोग है उसका रोग का निवारण करिए आप, ठीक है ना। इस तरीके का आप मानसिकता मत बनाइए कि हम होगा ही नहीं, ठीक है ना। मानसिक भी लोग कहा जाता है कि मानसिक संतुलन भी बहुत बड़ा एक स्वास्थ्य के लिए ये है। अपने स्वास्थ्य को आप सोचिएगा, जितना ही कि हम बीमार हैं, हम आगे ये चीज़ नहीं करेंगे, तो वो भी डिपेंड करता है आपके स्वास्थ्य पे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना जो मानसिक विचार है उसको आप अपना अच्छा करिए, अच्छा विचार करिए और बिल्कुल बेशक ही होगा। अगर इस तरीके के कोई भी महिला है, एक बार हमें सेवा का मतलब मौका जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।